आप लोग किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? साथियों, मैं औरंगाबाद जिला के जिला महासचिव गिरिजा रामचंद्र वंशी औरंगाबाद जिला के तमाम दिव्यांग साथियों एवं दाऊदनगर अनुमंडल के तमाम दिव्यांग साथियों को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। हम लोग इस आज कार्यक्रम में आए हैं कि प्रखंड प्रशासन की ओर से दिव्यांग मतदाता जागरूकता अभियान का रैली का आयोजन किया गया था, जो सुबह 8:30 निश्चित किया गया था, लेकिन 9 बजे प्रखंड परिसर से प्रखंड कार्यालय से लेकर के नगर निगम तक हम लोग रैली निकाले और हम दिव्यांगों को मतदाता के प्रति मतदान करने के प्रति जागृत किया गया और एक नारा दिया गया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हम लोग को सुबह उठ करके पहले मतदान करना है आगामी 1 जून को। ये हम लोग के प्रशासन के साथ ये हुआ, लेकिन आज हमें ये दुख है कि बिहार के तमाम नेता, तमाम पार्टी के नेता लोग अनेकों प्रकार के घोषणा कर रहे हैं, लुभावने घोषणा कर रहे हैं, जुमलेबाज घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिव्यांग शब्द का एक भी बार प्रयोग नहीं कर रहे हैं। विधवा जन के, विधवा माताएं बहने का भलाई के लिए एक भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और हमारे वृद्ध जन का भी भलाई के लिए एक शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत दुख है कि बिहार के तमाम नेताओं को हम लोगों से शायद घृणा हो गया है। इन्हीं कारणों से हम लोग का शब्द जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम भी मतदाता हैं, हम भी जिसे चाहेंगे उसे हरा सकते हैं और जिसे चाहेंगे उसे शासन के कुर्सी पर बैठा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मैं दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा, जो नेता, जो पार्टी हमारा हक अधिकार के बात करेगा, हम उसी के साथ हैं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस अब हमारे जिलाध्यक्ष PWD संघ औरंगाबाद। साथियों, औरंगाबाद जिले से कोने कोने दिव्यांग साथी, माता बहन, छोटे भाई आए हुए साथियों का अभिनंदन, स्वागत, बंद। साथियों, हम लोग का मतदाता जागरूकता रैली कार्यक्रम जो किया गया सरकार के द्वारा, उसमें हम शामिल हुए और सरकार के सपोर्ट किए, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार के काम विकलांग रहते भी हम करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार न समझ में आता कि दिव्यांग का सत्यालय व्यवहार क्यों करता। जैसे मान लिया जाए क्या चुनावी माहौल चल रहा है, तरह तरह के मतदाता के लिए लुभावन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने मैनिफेस्टो में से बाहर कर दिया गया दिव्यांग, विधवा, वृद्ध। इसको दुख में खंडन करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जीत में मेरा भी भागीदारी रहता है। जब तक मेरा वोट नहीं जाएगा, जब तक जीत नहीं होगा, तो मैं कहूँगा जो मेरा हक के बात करेगा वो देश पर राज करेगा, अन्यथा आए वाला दिन में हम दिव्यांग साथी मजबूत होकर अपनी मांग को पूरा करेंगे। अगर सरकार मांग नहीं देता है तो मैं अपने दिव्यांग साथी का प्रतिनिधि बनाकर क्षेत्र में उतारेंगे और लड़ाने के काम करेंगे। पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा, आपका मुखिया, सरपंच सारे पद में उतारेंगे और एक एक दिव्यांग का जीत के भेजाएंगे। अब अपने हक अधिकार के बात करेंगे। और जो ये पेंशन 400 रुपया जो दिया जाता है, समझ में ना आता है कि नरकीय जीने के लिए हम लोग का व्यवस्था कर दिया है सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट में देखते कि 5000
कहीं 3000, कहीं 2500, तरह तरह का दर स्टेट में है। लेकिन बिहार सरकार का जो सतेला व्यवहार है वो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, अभी चुनाव का टाइम है। हम सभी दिव्यांग साथियों से, माता बहनों से, वृद्ध बहनों से, विधवा से, सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और अपने मत दे, सरकार बनावे, अच्छे सरकार के चुने, ताकि दिव्यांग विधवा वृद्ध के जाके बात करे और हक अधिकार के लड़ाई लड़े। और साथ ही साथ अधिनियम जो हमारी सरकार पास किया है उसको फॉलो किया जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो 2016 जो है उसको धरती पर उतारा जाए और हर दिव्यांग का या विधवा का, वृद्ध का अंत्योदय योजना से जोड़ा जाए, ताकि उसको परिवार का अच्छा भोजन चल सके। अब यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और सभा के समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय दिव्यांग साथी। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हाथ जोड़ के गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हाथ जोड़ के गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिएगा।